तो एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे देखो ये है कटहल का पेड़। देखो भाई मस्त बनाया गया है कटहल का पेड़, मस्त लग रहा है भाई, एक नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, ये देखो यार क्या बेहतरीन बनाया गया है। यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा लिए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। अरे वाह, मस्त फोटो आया भाई साहब आपका। ये देखिए पूरा यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, साड़ी देखो यहाँ पे, और ये सब चीज़ पहने हुए हैं। उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गहना जो है हाथ में और ये गले में, ये देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित दिवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं नया रायपुर में, और नए रायपुर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय, जो कि अभी नया खुला हुआ है, कल के डेट में खुला हुआ है। आज है 15 तारीख और ये 14 तारीख को ओपन हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आदिम जाति, अनुसूचित जाति, और यहाँ पे लिखा है पिछड़ा वर्ग। ये में मतलब यहाँ पे जो है स्टेचू के माध्यम से यहाँ पे जो है दिखलाया गया है, किस तरह से यहाँ पे जो है मूर्ति के माध्यम से जो है दिखलाया गया है। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। तो ये वाला जो रूट है ना, ये आपका जो गया हुआ है, ये जाएगा आपका जंगल सफारी वाला रूट है। तो उसी रूट में आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, और जस्ट सामने में है आपका पुरखौती मुक्तांगन। पुरखौती मुक्तांगन से लगभग ये 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस पर है गाइस। तो ये देखिए हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आदिम जाति अनुसंधान और एवं प्रशिक्षण संस्थान करके लिखा हुआ है। तो देखो ये है एंट्री गेट है, यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे ये देखो सब तैयारी यहाँ पे कुछ जो है चल रहा है। और कल ही के डेट में जो है ओपनिंग हुआ है भाई, 14 तारीख को। और यहाँ पे देखो लाइन से भाई नए नए गाड़ी जो है भी खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं। और मौसम हो गया है ख़राब, आज हल्का फुल्का जो है पानी अभी कुछ देर पहले गिरा हुआ है। ये देखो इस तरह से ये बना हुआ है बिल्डिंग, ये देखो। चलो भाई अंदर चलते हैं, अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है वो सब आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय। चलो भाई अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखलाते हैं। ये देखिए मस्त, ये दीवारों में भी बनाया हुआ है मस्त। देखो ये छोटा छोटा यहाँ पे मूर्ति बने हुए हैं, ये देख सकते हैं। अगर आप लोग आना चाहते हो तो यहाँ पे पहुँच सकते हो नया रायपुर में। और ये एंट्री गेट बना हुआ है इस तरह से, ये देखिए। तो एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे देखो ये है कटहल का पेड़। देखो भाई मस्त बनाया गया है कटहल का पेड़, और ये देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति के माध्यम से यहाँ पे दिखलाया गया है, मस्त सुंदर सा लग रहा है। देखो ये पूरा बना हुआ आदिवासी कल्चर को यहाँ पे दिखलाया गया है, उसके रहन सहन को यहाँ पे चित्रण किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल्फी कैसा, देखो यहाँ पे निकाल रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है, मस्त सुंदर सा लग रहा है। और इस साइड में है साल का वृक्ष है, ये देखो साल का ये वृक्ष भी बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बनाया हुआ है, मस्त लग रहा है भाई, एक नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये पकड़ी हुई है हाथ में, प्यारा सा बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये सामने में यहाँ पे है, कैसा लग रहा है यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जय जोहार अबूझ माड़िया। यहाँ पे देख सकते हैं ढोलक बजाते हुए यहाँ पे दिखलाया गया है। और कल ही ये ओपनिंग हुआ है भाई, यहाँ पे 14 तारीख को ओपनिंग हुआ है। ये देखो यहाँ पे मस्त सुंदर सा लग रहा है भाई, अबूझ माड़िया करके लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, अच्छा ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर का यहाँ पे मैप दर्शाया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे टीवी वगैरह भी लगा हुआ है, यहाँ पे दिखलाया गया है। यहाँ पे लिखा है भारिया जनजाति, तो यहाँ पे सब जनजातियों को यहाँ पे दिखलाया गया है। तो ये है जनजाति परिचय, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जनजाति परिचय, पूरा डिटेल में दिया गया है। थोड़ा सा पढ़ के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र सामान्यतः बस्तर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत राज्य के कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं जितने भी हमारे दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत में जितने भी जनजाति वहाँ पे निवास करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे जो है मूर्ति के माध्यम से यहाँ पे चित्रकला के माध्यम से जो है यहाँ पे दिखलाया गया है, जिसको मैंने शुरू में स्टार्टिंग में जो दिखलाया था। चलो और दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये देखिए मस्त सुंदर सा लग रहा है भाई, स्क्रीन में दिखलाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है जनजाति वर्गीकरण, देखो
ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है उत्तर क्षेत्र की जनजातियाँ, मध्य क्षेत्र की जनजातियाँ, दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ। देखो यहाँ पे है कछुआ बना हुआ है। देखो भाई यहाँ पे पूरा सब नाम लिखा हुआ है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, ये सब मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चित्र के माध्यम से जो है दिखलाया गया है। बहुत सुंदर लग रहा है। देखो सब अलग अलग दिखलाया गया है जनजाति के बारे में। मतलब यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे सिर पर लिए हुए हैं, बच्चे पकड़े हुए हैं, सब चीज़ यहाँ पे दिखलाया गया है। अगर आप लोग बस्तर गए होंगे ना तो ये सब कल्चर को आप लोग देखे ही होंगे, वहाँ के पहनावा देखे होंगे, रहन सहन, खान पान, ये सब चीज़ देखे होंगे। तो ये सब चीज़ इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है जनजातीय परिचय, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मध्य आदिवासी क्षेत्र। ये देखो मस्त बनाया गया है भाई, चित्र के माध्यम से यहाँ पे अंकन किया गया है। आइए एक बार भी आप लोग घूमने के लिए, अगर आप लोगों का आना होता है पुरखौती मुक्तांगन से, बस लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो पूरे लाइन से ही है यहाँ पे। और ये सामने में जो बना हुआ है कछुआ बना हुआ है। चलो यहाँ से निकलते हैं। और भी बहुत जगह है यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में और भी बहुत सारे हैं जिसको आप लोगों को दिखलाना है। चलिए यहाँ से निकलते हैं। ये देखो ये सब चीज़ बना हुआ है भाई, चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखलाया गया है। यहाँ पे और भी आगे हैं, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। पहले नंबर में लिखा हुआ है जनजाति परिचय, और यहाँ पे दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है जीवन चक्र। तो जीवन चक्र कैसा होता है इस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिखलाया गया है। चलो अंदर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जीवन चक्र के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई। ये देखो यार क्या बेहतरीन बनाया गया है। यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा लिए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे देखो ये खाना बन रहा है भाई यहाँ पे मस्त। और ये देखिए सिलबट्टा जो बोलते हैं, इसमें जो है भी कूट रहे हैं यहाँ पे, जो लहसुन अदरक जो है ये सब चीज़ को यहाँ पे पीस रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ को दिखलाया गया है। ये देखो यहाँ पे मस्त सामने में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है देसी मुर्गा, इस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। ये देखो ये क्या है, हाथ में लिया हुआ है, अच्छा बीड़ी है क्या, इस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। मस्त आप लोग देख सकते हैं। ये देखो ये है जीवन चक्र मृत्यु संस्कार करके लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं। जनजाति जीवन आत्मवादी प्रकृति का है, जो पूर्वजन्म की अवधारणाओं पर आधारित है, जहाँ किसी की मृत्यु को आशावादी प्रकृति के साथ आने वाले जीवन के रूप में भी देखा जाता है। देख सकते हैं पूरी डिटेलिंग आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। बाकी ये देखो मस्त बनाया गया है भाई। यहाँ पे लिखा भी है मृत्यु संस्कार करके। ये देखो इस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। तीसरा यहाँ पे है विवाह संस्कार, कैसे वहाँ पे विवाह होता है, शादी होता है, उस चीज़ को यहाँ पे चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखलाया गया है। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे हल्दी लगाते हुए, ये देखिए मस्त सुंदर सा दिखलाया गया। पूरा यहाँ पे सब सामान रखे हुए हैं भाई, छोटे छोटे देख सकते हैं। और ये देखो मंडप बोलते हैं ना, ये सब चीज़ यहाँ पे दिखलाया गया है। और ये है लड़की यहाँ पे, ये देखिए जिसकी शादी हो रही है, उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे पूरा सब रखा हुआ है, सोफा वगैरह जो है बोलते हैं उस चीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है। आगे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, क्या क्या नाम बोलते हैं। हालांकि मैं गांव में रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो चीज़ है उसको मैं नहीं जानता। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखिए ये सब चीज़ यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे मस्त टीवी में भी चल रहा है, साथ में यहाँ पे ऊपर में देखो ये रखे हुए हैं भाई। और ये चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है आप लोग बताइएगा, इस चीज़ को क्या बोला जाता है। यहाँ पे नाम मेंशन वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है, और सारे चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। और ये इसको बोला जाता है, हम लोग के भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में जाता बोला जाता है। इससे जो है दाल चावल जो भी पिसाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा ये हल है, इसको हल बोला जाता है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए छोटा छोटा यहाँ पे भी लगे हुए सारे चीज़, ये देखिए। और ये खेतों में चलाया जाने वाला ये चीज़ है, ऐसा लग रहा है। ये देखो, और मस्त ये घर बना दिया गया है। देखिए ये खिड़की बना हुआ है, साथ में ये दरवाज़ा बना हुआ है। और यहाँ पे है बैलगाड़ी चक्के, ये देखो मस्त सुंदर सा यहाँ पे लग रहा है भाई। ये ओरिजिनल है, जिसको ला के यहाँ पे
रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे जो है बैल वगैरह भी है। ये देखिए इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, और दोनों साइड में दो देख सकते हैं चक्के लगे हुए हैं और मस्त बना दिए गए हैं। और ये जो है इसमें जो है घास खाते हुए यहाँ पे दिखलाया गया है। ये देखो मस्त बनाया गया है भाई, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों का आनंद नहीं हो पाता है तो आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से ये देखो दीवारों में भी मस्त चित्र बनाया गया है, ये देखिए इस साइड में। और यहाँ पे ये क्या चीज़ बना हुआ है ये देखते हैं। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा। और ये सिलबट्टा है, जिस तरह से ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो और यहाँ पे भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर 3, 1 और 2 दोनों दिखला दिया, अभी 3 नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवास एवं घरेलू उपकरण। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिखलाया गया है, अंदर में आप लोगों को दिखलाऊंगा मैं। मस्त है यार, बनाया गया है यार, छोटे छोटे घर बना दिए गए यहाँ पे। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। इसके अंदर अपन चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आवास एवं घरेलू उपकरण, नीचे में लिखा है हाउसिंग एंड टेंसिल, ऐसा करके लिखा हुआ है। हाँ आते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, ये देखिए कटहल का पेड़ है। ये देखो भाई, ये है कटहल का पेड़, देख सकते हैं। यहाँ नीचे भी रखा हुआ है, मस्त ये बनाया गया है, ये मिट्टी से बनाया गया है। और ये देखो भाई बहुत सुंदर लग रहा है कटहल का पेड़। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोरवा आवास। कोरवा आवास के पूरा डिटेलिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए कोरवा आवास के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सामने में ये देखो दरवाजे भी बना दिए गए हैं, खिड़की भी बना दिए गए हैं, और सामने में ये भुट्टा रखे हुए हैं भाई, देखो मस्त बना हुआ है। ये देखें, ये देखो यहाँ पे जो है धान डाल रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। इसको कहा जाता है ढेकी कहा जाता है इस चीज़ को। अगर छत्तीसगढ़ में आप लोग रहते तो आप लोगों को पूरा जानकारी होगा सब चीज़ क्या क्या बोलते हैं। हमको भी तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है। बाकी देख सकते हैं चित्र के माध्यम से बहुत सुंदर यहाँ पे दिखलाया गया है। कच्चा घर में जो लगा रहता है ना, ये देखिए खपरेल जो बोलता है, खपरा बोलते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे पूरा दिखलाया गया है। ऐसा आजकल गांव में ही देखने को मिलता है, वैसे शहरों में तो ये सब चीज़ देखने को मिलते नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे जो है लहसुन मिर्चा का पिसाई कर रही है यहाँ पे, ये देखिए। और वहाँ पे है भाई चूल्हा और आग लगे हुए हैं, उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया। ऊपर में चावल भी रखे हुए हैं, ये देखिए। और इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ में चांता बोला जाता है भाई, ये देखो। और यहाँ पे पीछे में है मुर्गा है, और ये देखिए खटिया बोला जाता है भाई इसको। यहाँ पे लिखा है दोरला आवास, ये देखो भाई। यहाँ पे है बकरी, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा बकरी, साथ में यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे झुलाते हुए इस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। और पूरा जानकारी लेना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पहुँच करके आप पूरा डिटेलिंग दिया गया है, ये देखो। और यहाँ पे है दाल बनाते हुए भाई, ये देखिए यहाँ पे। और आग भी चल रहा है यहाँ पे चूल्हा में, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया। और छोटे बच्चे को झुला रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। यहाँ पे है मुर्गी, और मुर्गी के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे को भी यहाँ पे दिखलाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है मुर्गिया आवास, ये देखो भाई। ये क्या बना रहे भैया इस ये है इमली। क्या कर रहे हैं इसको, क्या बना रहे हैं? अच्छा भाई, ये देखो मस्त, ये है इमली, ये देखो। और यहाँ पे है पूरा डिटेल मुर्गिया आवास के बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे डिटेलिंग दिया गया है। और ये देखो भाई चूल्हा से बनाते हुए चावल। और ये क्या है, इमली है? हाँ नहीं, वो इमली था, ये वाला चावल। और ये बगल में क्या सब्जी है? तो ये देखो यहाँ पे चावल बना रहा है, यहाँ पे सब्जी जो भी है। और यहाँ पे साथ में ये मटका रखा हुआ, मटका में पानी भी है, मस्त, ये देखो। और ये है गाय है, उसका ये देखो बच्चा है यहाँ पे, देखिए मस्त। और यहाँ पे देखिए लकड़ी लाती हुई इस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया भाई, ये देखिए मस्त सुंदर चित्र के माध्यम से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखो ये घर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है राजगोड़ आवास ऐसा करके। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो पूरा डिटेल दिया गया है। अपने को, हाँ, बच्चे को सेक रही है उसको। अच्छा, यहाँ पे सिकाई करते हुए भाई दिखलाया गया। ये देखिए मस्त सुंदर सा बच्चे की सिकाई करते हुए यहाँ पे दिखलाया गया। और यहाँ पे रखा हुआ है
आग, ये देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, बहुत सुंदर दिखाया गया है भाई, चित्र के माध्यम से ये है बना हुआ है। ये देखो पूरा लाइन से यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को दिखलाया है। और यहाँ पे है, ये देखो पानी लाते हुए और अपने बच्चे को देखो कैसे बांध के रखे हुए, उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है भाई। बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये देखो, ये है घरेलू उपकरण, क्या क्या सामान रहता है उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया। देखो ये सब चीज़, घड़ा वड़ा भी सब दिखलाया गया है। हाउला, ये देखो ये पीतल का है, ये सब सारे पूरे सामान यहाँ पे दिखलाया गया। घरेलू उपकरण माने किचन के जितने भी पूरे सामान है, ये सब चीज़ पूरा दिखलाया गया है यहाँ पे। ये देखो मस्त सुंदर सा लग रहा है भाई, एक नंबर। ये देखो किचन का पूरा सामान यहाँ पे दिखलाया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है घरेलू उपकरण। ये देखो सामने में 2 खंभा लगा हुआ है और ऊपर में देख सकते हैं बहुत सारे जो है लटका कर रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये सब पूरा फ़ोटो लगा हुआ है। ये देखो अबूझ माड़िया भुंजिया ऐसा करके लिखा हुआ है, भुंजिया बिरहोर, ये पहाड़ी कोरवा ऐसा पहना जाता है, पहनावा उस तरफ का आप लोग देख सकते हैं। पूरा बहुत बड़े एरिया में है। अगर एक वीडियो में अगर आ जाता है तो एक वीडियो में दिखाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा। इस तरफ देखते हैं ये क्या है। अच्छा ये है कुछ, यहाँ पे हिंदी में बोलूँगा और कुछ छत्तीसगढ़ी में बोलूँगा, और क्या क्या बोलते हैं और मुझे छत्तीसगढ़ी में भी नहीं पता, और कुछ कुछ जो पता रहता है उनको मैं बतला पाऊँगा आप लोगों को। ये टोकरी है, देखो ये पूरे लाइन से टोकरी रखे हुए हैं लाइन से, ये देखो। और ये क्या चीज़ है ये बताइएगा आप लोग। ये देखो यहाँ पे चित्र बना दिए गए हैं भाई, मस्त। और यहाँ पे देखो कच्चे मकानों में लगा रहता है ना, वो है खपरा बोलते हैं इसको, वो खपरेल है यहाँ पे। पूरा जानकारी दिया गया है। ये 4था नंबर रूम है, यहाँ पे अपन चलने वाले हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ पूरे लाइन से रखे हुए हैं। ये क्या चीज़ बना है, ये पत्ता का बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। हाँ पत्ते जैसा लग रहा है, पत्ते का जो है बना के रखे हुए हैं। ये चीज़ है आप लोग देख सकते हैं। ये भी सब पूरे सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये दरवाज़ा भाई, एक नंबर दरवाज़ा, मस्त लग रहा है ना, और मस्त सुंदर से सजा के रखा हुआ है। और ये क्या चीज़ है भाई, इस तरफ अपन देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा चलो कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये 4था रूम है, 4था रूम में अपन चलने वाले हैं। शिकार उपकरण, यानी शिकार जो किया जाता है और वो किससे किया जाता है उस चीज़ को यहाँ पे जो है उसका सामान जो है रखा हुआ है। चलो इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। ये लिखा हुआ है आखेट उपकरण भाई, ये देखो इस तरह से यहाँ पे है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा है औजार शिकार उपकरण प्रदर्शित गैलरी के इस भाग में जनजाति समुदाय में प्रचलित छोटे पक्षी जैसे तीतर, बटेर, जंगली मुर्गा, छोटे जीव जंतुओं, खरगोश, गिलहरी आदि का शिकार करने में उपयोग किए जाने वाले फांदार जाल का जो है प्रदर्शन किया गया है। इस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है भाई, किस तरह से यहाँ पे पकड़ा जाता है, और इस चीज़ के माध्यम से उस चीज़ को यहाँ पे पूरा डिटेलिंग दिया गया है। ये देखो पूरे लाइन से हैं, पकड़ने का काम आते हैं उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। पूरा जाल है, ये देखो लाइन से अलग अलग जाल बनाए गए हैं। ये देखो ये पूरा जाल है यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ये देखिए मतलब जाल फैलाया जाता है भाई कि किस तरह से पकड़ना है, उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखो मस्त सुंदर सा लग रहा है यार। ये देखिए ये खरगोश है, खरगोश को कैसे पकड़ने वाले हैं उस चीज़ का पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है। और ये सब चीज़ क्या है आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे देखिए ये है, अच्छा ये जाल बना के रखे हुए हैं, और ऊपर में देखो ये कुल्हाड़ी बोलते हैं, वो चीज़ को यहाँ पे रखे हुए हैं। ऊपर में भी पूरा बना के रखे हुए हैं। और ये मत्स्य खेट करके लिखा हुआ है। ये देखो ये मछली पकड़ने के लिए है ऐसा लग रहा है। ये देखिए पूरा लाइन से, ये देखो क्या बनाया है यार, समझाया गया है। आप लोग भी पूरा आते घूमने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हो। और ये लिखा हुआ है समूह मत्स्य खेट करके लिखा हुआ है। और ये पूरा जाली है, देखो ये जाली है, इसी जाली से जो है मछली पकड़ के रखे हुए हैं। ये जाल बिछा के रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए मस्त लग रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है शिकार उपकरण। यहाँ पे गुलेल, जो गुलेल के लिए यूज़ किया जाता है वो चीज़ का है। यहाँ पे ये तीर है, ये देखो ये धनुष है और ये तीर है, शिकार उपकरण करके लिखा हुआ है। और देखो ये बाण और ये धनुष,
किस तरह से यहाँ पे किया जाता है, मतलब पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है गाँव में, वो चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है भेदन अस्त्र, देखो वहाँ पे पूरा सारे मेंशन किया गया है। देखिए पूरा लाइन से भेदन अस्त्र करके लिखा है। औजार क्या क्या औजार लगता है उस चीज़ को यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। और ये देखो लाइन से भाई इस तरफ भी है धनुष, और यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे बाण बना दिए गए हैं भाई, और ये है पूरा धनुष। आदिवासी बूथ का इनका वीडियो बन रहा है। अरे वाह, मस्त फोटो आया भाई साहब आपका। आदिवासी फ़ोटो बूथ, यहाँ पे हम लोगों ने जो है फ़ोटो खिंचाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा फ़ोटो। यहाँ पे ये देखिए मस्त लग रहा है, एक नंबर। ऐसा ही अगर आप लोग आते हो तो ये सब ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। चलो ये है आपका 5 नंबर रूम। यहाँ पे लिखा हुआ है वस्त्र परिधान व आभूषण। तो देखते हैं इसके अंदर अपन चलते हैं। चलो ये देखिए पूरा आभूषण और कपड़े का पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है। ये देखो भाई लाइन से है, ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेलिंग दिया गया है। आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ के मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। ये देखिए पूरा यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, साड़ी देखो यहाँ पे, और ये सब चीज़ पहने हुए हैं उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया, गहना जो है हाथ में और ये गले में, ये देखिए पहना हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। और ये सारे गहने यहाँ पे देखो रखे हुए अलग अलग, देख सकते हैं पूरा दिखलाया गया है कैसे यहाँ पे पहनते हैं। गला, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब चीज़ में पहना जाता है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। ये देखो सांवरा करके लिखा हुआ है, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अच्छा बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो चित्र के माध्यम से जो है पूरा डिटेलिंग दिया गया है। यहाँ पे है गले का आभूषण, ये देखो, और यहाँ पे पर्जा, ये क्या चीज़ होता है पर्जा आप लोग बताइएगा। बाकी ये देख सकते हैं इस तरह से ये गले में पहने हुए उस चीज़ को यहाँ पे पर्जा बोला जाता है। यहाँ पे है कमर का आभूषण, ये देखो कमर पट्टी बोलते हैं इसको, कमर में पहनने वाला। यहाँ पे है गदबा, ये देखो भाई गदबा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए पूरा यहाँ पे मस्त सुंदर से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कराट एवं बटुआ करके, ये देखिए इस तरह से होता है। और ये है बैगा, ये देखो मस्त यहाँ पे दिखलाया गया है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत सुंदर लग रहा है यार, एक नंबर जो है यहाँ पे जो है बनाया गया है और दिखलाया गया है। साथ साथ में यहाँ पे किस तरह से आदिवासी जनजाति वहाँ के लोग कैसे रहन सहन, कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, वो सब चीज़ को दिखलाया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिंजवार करके लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा लाइन से है यार, ये देखो पूरा लाइन से है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वस्त्र परिधान व आभूषण आदि परिधान एवं श्रृंगार करके, देखो ये पूरा है। और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है दंडामी करके, दंडामी। पूरा डिटेल नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, पूरा पढ़ूँगा तो वैसे भी टाइम हो जाएगा। वीडियो को एक ही में दिखाना आप लोगों को ज़रूरी है। ये 6 नंबर है, यहाँ पे लिखा है कृषि तकनीक एवं उपकरण। चलिए भाई इसके अंदर में अपन देखते हैं। कृषि उपकरण के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग दिया गया है। ये देखो ये कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण देख सकते हैं, किस तरह से क्या क्या सामान लगता है उस चीज़ का यहाँ पे उपयोग किए जाने वाले सामानों को यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। ये देखिए, चलो आगे दिखलाते हैं। ये देखो ये सब चीज़ लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग बताइएगा। ये सारे सामान यहाँ पे लगता ही है, ये देखो ये सब सामान लगता है। यहाँ पे डिटेलिंग भी दिया गया है कृषि कार्य करने के लिए प्रमुख उपकरण में क्या क्या सामान जो लगता है। यहाँ पे देखो जो है खेत की जो है जोताई करते हुए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये बैल है सामने में, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे जोताई करते हुए लिखा भी है। यहाँ पे देखिए ये है पूरा जोताई करते हुए यहाँ पे मेंशन किया गया है। भाई बहुत सुंदर तरीक़े से यहाँ पे समझाया गया है डिटेलिंग। और ये आगे में देखते हैं, ये है बोआई, ये देखो बोआई भी लिखा हुआ है। ये माता राम, ये देखो यहाँ पे जो है बोआई करते हुए धान का उस चीज़ को मेंशन किया गया है। हो जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कटाई, तो किस तरह से कटाई होते हैं उस चीज़ को यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी मेंशन किया गया। साथ में यहाँ पे देखो ये आधा कट चुके हैं और ये लगा हुआ है, तो ये बोआई है और ये कटाई है।
बहुत सुंदर यार चित्र के माध्यम से दिखलाया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दौरी पद्धति। दौरी पद्धति में क्या होता है देखो, ये सब चीज़ को दिखलाया गया है दौरी पद्धति में, ये देखिए। और ये है ओसाई, तो देख सकते हैं, साथ में दिखला देता हूँ आप लोगों को। ये धान का जो पहला हिस्सा है और धान जो है अलग निकाला जा रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखलाया गया है। ये देख सकते हैं सामने में धान रखा हुआ है और इस तरह से ये देखिए, ये क्या मतलब लिखा है दौरी पद्धति, मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप बताइएगा। मुझे तो उतना ज़्यादा डिटेलिंग समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है अपन घर तरफ क्या बोलते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर से जो है जो पिसाई किया जाता है, धान को अलग किया जाता है, पैरा हिस्सा को अलग किया जाता है, वो चीज़ को यहाँ पे मतलब बैल के माध्यम से जो है दिखलाया। जो पीछे में जो खड़े हुए हैं वो बैल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मारते हुए यहाँ पे दिखलाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये सामने में है भंडार घर, मतलब भंडार करके रखते हैं जो है धान को लाते हैं ना खेत, मतलब यहाँ से ओसाई के बाद उस चीज़ को यहाँ पे भंडार घर कैसे रखा जाता है उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखा तो आप लोगों को मैं दिखला बहुत सुंदर तरीक़े से यहाँ पे कृषि मतलब कृषि में उपयोग होने वाले कैसे कृषि किया जाता है उस चीज़ को यहाँ पे पूरा डिटेलिंग में दिखलाया गया, बहुत सुंदर लगा। चलिए अब ये जो नीचे का जितने भी एरिया है मैंने कवर कर लिया, अब ऊपर के एरिया में अपन चलते हैं।